एकविंशः पाठः सूक्तयः। पाठ 21 सूक्तियाँ। सूक्तियाँ यानी अच्छी बातें या अच्छे वचन। ये अच्छी बातें और अच्छे वचन हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे साधु संतों ने अपने अनुभव के द्वारा हमें बताई हैं, जिनमें उनके जीवन का सारा अनुभव उन्होंने उड़ेल दिया है। क्यों उड़ेल दिया है? क्योंकि वह चाहते थे कि हम उनकी बातों को ध्यान रखें और आगे अपना जब भी हम आगे बढ़ें तो उन बातों से हम सबक लें और अपना मार्ग प्रशस्त करें। तो ऐसी ही सूक्तियों के बारे में आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। साधका नाम अनुभवात निसृता वाणी उक्ति सूक्ति व जायते। साधकों के अनुभव से निकली हुई वाणी को ही उक्ति या सूक्ति बोलते हैं। अत्र युक्ते अपेक्षया जीवनानुभवस्य महत्वं वर्तते। युक्तियाँ अपेक्षाकृत जीवन के अनुभव और उसके महत्व को बताती हैं। सूक्ते श्रवणानन्तरम् एव वक्तु श्रोतु च सूक्तितत्वं समानरूपेण अनुभूयते। सूक्ति को जब हम सुनते हैं तब वक्ता और श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला, सूक्ति के जो तत्व है, जो उसका अर्थ है, उसको समान रूप से वह अनुभव करते हैं। सूक्ति जीवन सारम संक्षेपेण उपस्थापयति। सूक्ति जीवन के सार को बहुत संक्षिप्त रूप से बतलाती है। पहली सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान की पूजा सभी कहीं की जाती है। विद्वान सब कहीं पूजा जाता है। विद्वान सब कहीं क्यों पूजा जाता है? क्योंकि विद्वान की जो श्रेष्ठता है, जो विद्वता है, उसके कारण लोग उसका सम्मान करते हैं। और चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे यहाँ रहे, किसी दूसरे देश में चला जाए या विश्व में कहीं भी चला जाएगा, तो उसे लोग उतना ही सम्मान देंगे जितना कि उसे आज यहाँ मिल रहा है। जिस प्रकार की जैसे राजा का जो सम्मान है वह तो उसके पद के कारण मिलता है, क्योंकि राजा है वह, और आज अगर वह राजा है और कल को अगर वह राजा नहीं रहेगा तो लोग उसे थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि वह तो केवल पद को सम्मान दे रहे थे, उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे थे। लेकिन जो विद्वान है, उसके जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, जो विशिष्टता है, वह कभी भी कम नहीं होगी, वह तो हमेशा बढ़ती जाएगी। जितनी विशिष्ट वह आज है, उस कल और ज़्यादा होगा, परसों और ज़्यादा होगा। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान सभी कहीं किया जाता है। दूसरा है महताम एक रूपता, यानी कि जो महात्मा होते हैं वह सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। महात्मा लोग हमेशा सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, ना तो किसी को ऊंचा समझते हैं, ना नीचा समझते हैं, ना धनी ना निर्धन, सबको बराबर एक दृष्टि से देखते हुए बराबर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरा है शीलम सर्वत्र वैधनम। जो चरित्र है सर्वत्र ही धन होता है। चरित्र यानी हमारा आचार व्यवहार और हमारे विचार, उनसे हमारा चरित्र बनता है। तो कहीं अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो वह हमारे लिए संपूर्ण जीवन धन का काम करता है, यानी वही हमारा धन है, उसी से हमें सम्मान प्राप्त होता है। अगर हमारे पास हम बहुत धनी हैं, सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग हमें सम्मान नहीं देंगे। और अगर कहीं मान सम्मान नहीं है तो भले हम कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, हमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए ऐसा कहा गया है कि शील ही सर्वत्र, चरित्र ही सबका धन है, मतलब चरित्र सर्वत्र ही धन होता है। इसके बारे में एक कहानी है कि एक राजपुरोहित थे, पंडित जी थे, जो कि राजा के पंडित थे और राजा उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत विद्वान थे वो।
तब उन्होंने एक बार सोचा कि यह सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है, केवल मेरी विद्वता के कारण मिल रहा है। लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे, कहीं भी जाते थे तो लोग उन्हें प्रणाम करते थे, बहुत आवभगत करते थे। तो वो सोचते थे कि यह सम्मान मैं राजपुरोहित हूँ इसलिए मिल रहा है, कि मैं विद्वान हूँ इसलिए मिल रहा है, या मेरा चरित्र अच्छा है इसलिए मिल रहा है। तो उन्होंने इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक बार वह राजकोष में गए और वहाँ पर प्रहरी खड़े थे, रक्षक जो कि देखभाल करते हैं राजकोष की। उनके सामने उन्होंने 2 सोने की मुद्राएं उठाकर अपने पास रख ली। पहले दिन प्रहरियों ने देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह राजपुरोहित का सम्मान करते थे। क्यों, वो राजा भी उनका सम्मान करता था। उन्होंने कहा हम एकदम से कैसे उनका हाथ पकड़ लें, इसलिए उन्होंने संकोच में देखने के बाद भी उनसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई। दूसरे दिन भी वह संकोचवश उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सम्मान उनके मन में धीरे धीरे कम होता जा रहा था कि ये कैसे राजपुरोहित हैं जो राजकोष की मुद्राओं को चुरा रहे हैं। चोरी करना भी तो एक चरित्र हनन है, चरित्र की जो नीचा चरित्र है वो दर्शाता है। तो उन्होंने तीसरे दिन भी जब ये ऐसा काम किया, 2 मुद्राओं को उठाकर अपने पास रखा, तो तीसरे दिन प्रहरी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तब उन्होंने कहा कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं राजपुरोहित हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप राजपुरोहित हैं, लेकिन आपने यह गलत कार्य कर रहे हो, इसलिए हम तो आपको पकड़ेंगे। और जब फिर उन्होंने राजा के सामने ले गए, जब राजा ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने चरित्र की परीक्षा लेना चाह रहा था। जब तक मेरा चरित्र अच्छा था तब तक ही सभी ने मेरा सम्मान किया, और जैसे ही मेरा चरित्र नीचा हुआ, कम हुआ, तो चाहे भले मैं राजपुरोहित भी था, चाहे भले मैं विद्वान भी था, लेकिन प्रहरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे यह सत्य स्पष्ट होता है कि चरित्र ही सब कहीं सबसे बड़ा धन है। चौथा है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, यानी कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अगर हम ज्ञान नहीं है हमारे पास, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तो सारे सुख हमारे पास हैं, लेकिन उनसे भी हमें वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जो ज्ञान प्राप्त करके मिलती है। ज्ञान प्राप्त करके अगर हम एक झोपड़ी में भी रह रहे हैं तो भी हम संतुष्ट रहेंगे, और हमारे जो मुख पर जो तेज है, जो आत्मविश्वास है, वह इतना बड़ा होगा कि दुनिया के सारे सुख उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। आज्ञा गुरुणाम हा विचारणीया, यानी गुरु की आज्ञा विचार करने के लिए नहीं होती है। गुरु की आज्ञा का बिना विचारे ही पालन करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि गुरु की आज्ञा का बिना विचारे ही पालन करना चाहिए? क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता है। गुरु, माता और पिता ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने बच्चे का, अपने शिष्य का कभी भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति के कारण ही आज वह इतिहास में अमर हैं, जैसे कि एकलव्य, आरुणि, जिनकी कहानियाँ आपने बचपन में ज़रूर सुनी होंगी। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि गुरु की आज्ञा बिना विचारे ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, यानी हितकारी और मनोहारी। हितकारी यानी जो हमारा हित करें, ऐसे वचन जिसमें हमें लाभ प्राप्त हो जिससे, और वह मन को हरने वाले भी हों, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। ऐसे वचन दुर्लभ क्यों होते हैं? क्योंकि सामने तो सभी हमारी बड़ाई ही करते हैं, कभी भी हमारे दुर्गुण को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कह रहा है या कर रहा है तो वह निश्चय ही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, इसलिए ही ऐसा बोल रहा है। जैसे महाभारत में महात्मा विदुर थे,
जो कि समय समय पर दुर्योधन को अच्छी सीख देते रहते थे। और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अच्छी सीखें दी हैं, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। जैसे कि विभीषण रावण को हमेशा वह बताता रहता था कि आप गलत कर रहे हो, कोई भी चीज़ वह गलत करता था। तो और जब सीता का अपहरण किया तब भी उन्होंने बहुत बोला कि आपने यह बहुत बड़ी गलती कर दी और आप अब राम से बैर मत करो। लेकिन उसकी बातें ना तो दुर्योधन ने मानी और ना ही रावण ने विभीषण की बातें मानी। तो ऐसे हितकारी वचन बोलने वाले बहुत ही दुर्लभ होते हैं और जो कि हमारा लाभ करते हैं। और ऐसे तो सामने कोई भी हमारी बुराई नहीं करता, और लेकिन अगर कोई हमारे दुर्गुण या कोई कमी बता रहा है तो उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसे सुधारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। 7वां है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नो उपकरणे, यानी कार्य की सिद्धि का महत्व है, ना कि उपकरणों का। इसका मतलब है कि यदि दृढ़ संकल्प से कार्य किए जाएं तो बिना साधनों से भी पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि बिना साधन के ही कार्य पूर्ण हो जाते हैं? दृढ़ संकल्प सबसे मेन होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा संकल्प। अगर हम संकल्प कर लें कि आज हमें यह काम करना है तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए हम वह कार्य करके ही रहते हैं। और हम कोई भी चीज़ ऐसे कोई बाधाओं को उसमें गिनते नहीं है, केवल हम लक्ष्य को देखते हैं। क्योंकि और अगर कहीं हमने दृढ़ संकल्प नहीं किया है, हमने लक्ष्य निश्चित नहीं किया है, तो हमें मार्ग की बाधाओं को ही हम देखते रहते हैं और वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी कार्य हमें पूर्ण करना है तो उसमें उसके जो सहायक उपकरण है या सहायक बातें हैं वह महत्व नहीं रखती, चाहे भले वह हो या ना हो, केवल हमारा संकल्प ही महत्वपूर्ण होता है। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न चा लिंगम न चा वह, यानी गुण की पूजा होती है, गुणवान की पूजा होती है, ना ही लिंग की पूजा होती है और ना ही उम्र की पूजा होती है। लिंग यानी 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर किसी में गुण है तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लोग ऐसा नहीं देखते कि वह स्त्री है या पुरुष है, लेकिन अगर कहीं कोई गुणवान है तो लोग उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ना ही यह देखते कि वह कितना बड़ा है या छोटा है, चाहे वह 5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो। सुखदेव जी कितने थे? 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन सारे ऋषि मुनि उनकी पूजा करते थे, उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा गुणी थे। इसी प्रकार हमारे देश में कई स्त्रियां, हमारे विश्व में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वह स्त्रियां हैं या वह पुरुष हैं तो हम उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनको हम देखते ही नहीं है, केवल उनके किसको देख रहे हैं? गुण को देख रहे हैं। यानी गुण की पूजा की जाती है, ना ही लिंग की पूजा की जाती है, ना ही उम्र की पूजा की जाती है। चाहे वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वह बालक हो, अगर वह कोई विशिष्टता रख रहा है तो उसी की पूजा वह होती है, उसकी उम्र की नहीं। उम्र को नहीं देखते लोग और ना ही लिंग को देखते हैं कि वह स्त्री है या पुरुष है। ना रत्न मने विष्यति मृग्यते ही तत्, यानी कि रत्न किसी को नहीं ढूंढता, वह तो ढूंढा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि रत्न किसी को नहीं ढूंढता? क्योंकि रत्न में जो विशेषता होती है उसी के कारण तो लोग उसे महीनों सालों जिंदगी में ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें यह मिल जाए, हमें मिल जाए। कभी ऐसा देखा है आपने कि रत्न कभी घूम रहा हो, लुढ़क लुढ़क के बता रहा हो कि हम ये हैं, यहाँ हैं, आ जाओ आप हमको ले लो? तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि रत्न किसी को नहीं ढूंढता, वह तो ढूंढा जाता है। इसी प्रकार जैसे कोई योग्य व्यक्ति हो तो वह
अगर वह बहुत उसमें योग्यता है, उसमें कुछ किसी विषय की विशिष्टता है, तो लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। वह लोगों को नहीं ढूंढता है, अपने आप उसकी वह योग्यता लोगों के सामने आ जाती है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि रत्न रत्न यानी होता है योग्य व्यक्ति या कोई विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्टताएं बचपन से ही कभी कभी दिखाई देने लगती हैं, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ऐसे ही किसी विशिष्ट व्यक्ति जो है वह किसी के पास जाके नहीं बोलते कि हमारे पास ये विशिष्टता है या हमें ये योग्यता है। उसकी योग्यताएं अपने आप उसका गुणगान करती हैं और लोग उसके मान सम्मान के लिए उसको खोजते हुए आ जाते हैं। जिस प्रकार की मृग है, मृग के पेट में कस्तूरी रहती है। कस्तूरी कितनी खुशबू वाली होती है, मृग उसे खुशबू के कारण ही ढूंढता रहता है, क्योंकि वैसी खुशबू और कहीं आती नहीं है। तो ऐसा कहा गया है कि रत्न कभी भी किसी को नहीं ढूंढता और लोग उसे ढूंढते हैं। विक्रमाजित सत्वस्य स्वमेव मृगेंदिता, यानी कि शेर जो है अपने पराक्रम से स्वयं ही पशुओं में स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। पराक्रम, पराक्रम यानी श्रम, श्रम से ही, परिश्रम से ही वह, और जो पराक्रम करता है वह बैठा नहीं रहता, राजा रहता है जंगल का राजा होने के बाद भी वह अपना परिश्रम करता है और शिकार करता है खुद ही बड़े बड़े जानवरों का, और उनसे लड़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है, तब जाकर वह मृगेंद्रता यानी पशुओं का राजा कहला पाता है। अगर वह अपना पराक्रम करना छोड़ दे, परिश्रम करना छोड़ दे, तो कोई उसे राजा कहेगा क्या जंगल का। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि शेर अपने पराक्रम से ही स्वयं ही पशुओं में स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और उसे लोग मृगेंद्रता यानी मृग को जीतने वाला जंगल का राजा मान लेते हैं। तो ये थी कुछ सूक्तियाँ। इन सूक्तियों को अपनाकर अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।